नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परिसदन भवन में हुई विधानसभा के निवेदन समिति की बैठक। समिति के पदाधिकारियों के अलावा जिले के कई वरीय अधिकारी रहे मौजूद। विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा। बैठक में छाया रहा प्रदूषण का मुद्दा। बालमुकुंद फैक्ट्री में कार्यरत क्रेन चालक की हुई संदेहास्पद मौत। मुआवजे को लेकर सदर अस्पताल में जनप्रतिनिधियों ने किया हंगामा। इधर बालमुकुंद के कार्यालय का भी किया गया घेराव। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मवेशी लदे ट्रक को किया जब्त। 25 मवेशियों को भेजा गया पचम्बा गौशाला। 2 की हुई गिरफ्तारी। और जिला प्रशासन ने अवैध बालू के कारोबार के खिलाफ चलाया अभियान। एसडीओ के नेतृत्व में विभिन्न नदी घाटों पर मारा गया छापा। गरहाटाड़ से बालू लदे 5 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा के निवेदन समिति की एक बैठक शनिवार को परिसदन भवन में संपन्न हुई। बैठक में गिरिडीह के सभी विभागों के योजनाओं की समीक्षा के बाद उनमें तेजी लाने पर चर्चा हुई। साथ ही जिले में प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप पर रोक लगाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। परिसदन भवन में विधानसभा के निवेदन समिति की एक बैठक हुई। बैठक में समिति के सभापति सह विधायक उमाशंकर अकेला, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, सिंदरी विधायक के अलावा गिरिडीह के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे। इधर बैठक में डीसी राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु समेत अन्य कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में गिरिडीह के सभी विभागों के योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ योजनाओं को पारदर्शिता के साथ तेजी लाने पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक में झारखंड प्रदूषण बोर्ड की नाकामी और गिरिडीह के औद्योगिक इलाकों में संचालित स्पंज आयरन कारखानों से फैलता जानलेवा प्रदूषण का मुद्दा छाया रहा। सदर विधायक सुदिव्य सोनू ने इस दौरान बैठक में समिति के समक्ष ही स्पंज आयरन के फैलते प्रदूषण के सवाल को उठाया। विधायक के सवाल उठाने पर प्रदूषण बोर्ड के रीजनल पदाधिकारी से समिति ने जवाब मांगा, लेकिन बोर्ड के रीजनल पदाधिकारी के पास भी कोई जवाब नहीं था। लिहाजा सभापति समेत कई सदस्य प्रदूषण बोर्ड के रीजनल पदाधिकारी पर नाराज दिखे और रीजनल पदाधिकारी को डांटते हुए नौकरी तक छोड़ देने का सुझाव दे डाला। रीजनल पदाधिकारी के तर्क सुन समिति का स्पष्ट कहना था कि जिन कारखानों से फैलते प्रदूषण को बोर्ड बंद नहीं करा सकता तो फिर पदाधिकारी की क्या जरूरत। इस दौरान सदर विधायक सोनू ने बैठक में ही रीजनल पदाधिकारी को भ्रष्ट बताते हुए अल्टीमेटम दिया कि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जनवरी माह में कई स्पंज आयरन कारखानों को बंद कराया जाएगा। साथ ही बोर्ड के निकम्मे पदाधिकारियों को भी हटा दिया जाएगा। करीब 1 घंटे तक चले बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में समिति के सभापति उमाशंकर अकेला ने बताया कि प्रदूषण फैलने का दूसरा सबसे बड़ा कारण अवैध तरीके से जिले में चल रहे क्रेशर मिल भी है, जो खनन विभाग के संरक्षण में चल रहे हैं। ऐसे क्रेशर मिलों पर कार्रवाई का सिफारिश समिति के सभापति द्वारा किया गया। बताया गया कि बैठक में कुल 30 निवेदन आए थे। इसमें जमुआ विधायक केदार हाजरा द्वारा एक विद्यालय को उत्क्रमित करने तो दूसरा सदर विधायक सोनू द्वारा गिरिडीह विधानसभा में एक पुलिस पिकेट शुरू करने। सभापति उमाशंकर अकेला ने बातचीत के क्रम में स्वीकारा कि कोरोना काल में योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बढ़ी है। इसके बाद भी हालात को सामान्य करने में हेमंत सरकार लगातार प्रयासरत है। यानी कि आप क्या जांच करते हैं वो, यानी कि जो किडनी से पोल्यूशन निकल रहा है कि नहीं, या हमारा पूरा कर रहा है वो स्टैटिक फिल्टर लगा हुआ है ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम जो उसमें स्टेट कैप जब खुलता है तो ऑनलाइन मॉनिटर कर दिए उस इलाके के लोगों का। आप लोग ये तो जनवरी में पिल के पड़ेंगे सर, हम उसके पीछे खाली पर्व त्योहार के चलते छोड़े हुए जनवरी में पिल के पड़ेंगे। नहीं होगी असर तो बेकार है। चलिए सीधे स्पंज गली कि क्या स्थिति है आप फोर्स दे दीजिए। वीडियो सब हाँ वीडियो सब टेंडर खराब है। सेक्रेटरी के आने की भी संभावना है। मैं सेक्रेटरी कल गिरिडीह आ रहे हैं तो एक बार उनको भी हम हाँ इसमें जेएसएमडीसी के पास यहाँ का सर्विस स्टार्ट करा तो वो बड़ा जिला
राज्य स्तर पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा समिति बनाई जाती है, जिसमें एक निवेदन समिति है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। हम माननीय सदस्य 4-5 विधायक होते हैं। उसी के जो हमारे माननीय विधायक जी निवेदन डालते हैं, चाहे पुल का समस्या हो, स्कूल के +2 करने का बात हो, सड़क बनाने की बात हो, आंगनवाड़ी सेविका को प्रोन्नति की बात होती है, सारे जो समस्याओं को निवेदन हम लोग के पास आता है। उसी निवेदन के लेकर के हम लोग जिला स्तर पर ये रिव्यू करने आते हैं और उसको क्रियान्वयन कराने के लिए हम लोग सभी पदाधिकारियों को बुलाते हैं और काम कैसे होगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और भ्रमण करके जिस प्रकार से हम लोगों को अभी माननीय विधायक सुदीप जी बोलते हैं कि हम लोग को जीना दुर्लभ हो गया है, जो हम लोग को निवेदन में आया है कि प्रदूषण काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, खनन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहाँ भले नहीं हो, कम हो, लेकिन मानक क्रेशर जो है वो अपना मानक पूरा नहीं करता है। और ये तमाम चीज़ों को हम लोग स्थल अध्ययन कर करके उस पर कार्रवाई करने का काम करता हूँ और उसको यानी कि इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हम लोग निवेदन समिति में आज हम लोग गिरिडीह में आए हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा अभी आपके सामने हमने की है और सभी निवेदन पर हमने जिला पदाधिकारियों से सभी लोगों पर हमने बात करके इसको निराकरण करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे गिरिडीह विधायक ने भी सवाल खड़ा उठाया प्रदूषण बोर्ड के कार्यशैली पर। इससे पहले भी कई बार फैक्ट्री प्रदूषण को लेकर जांच हुआ, लेकिन वैसे फैक्ट्री प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ जो लगातार उस इलाके में नहीं। हमारे माननीय विधायक सुदीप जी हैं, सिंसियर विधायक जी भी हैं, तो मैं इनको लेकर के अभी हम लोग जो प्रदूषण के मामले में जिन जिन इलाके में फैक्ट्रियाँ हैं हम लोग स्थल अध्ययन करने के लिए वहाँ जाऊँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग यदि जो इस प्रकार की बातें होगी तो राज्य स्तर पर हम लोग उस फैक्ट्री के यानी बंद कराने के लिए हम लोग लिखने का काम करेंगे। ये मेरा बंद तो सरकार करेगी, लेकिन मेरा प्रयास होगा उस पर कार्रवाई कराना। ये मेरा। टोटल कितने सवाल आए हैं निवेदन समिति के आज के बैठक? आज 20 आए हैं हमारे पास। और किन किन विभागों में गड़बड़ी नजर आई है अब तक? या गड़बड़ी नहीं आई है, गड़बड़ी नहीं। जैसे पुलिस चौकी का निर्माण, एक निवेदन केदार हाजरा जी का है पुल के निर्माण, केदार हाजरा जी का है कि हाई स्कूल के उत्क्रमित के लिए है, मठ के निर्माण के लिए है, आंगनवाड़ी सेविका की प्रोन्नति के लिए है, बाजार समिति में सेवरेज ड्रेज बनाने की है, थाना भवन बनाने की है, तकनीकी संस्थान खोलने की चीज़ है, शिक्षकों को नियमितीकरण करना है, जिला कार्यालय में ये सब चीज़ें पर हम लोगों को आज जैसे भरकट्ठा में प्रखंड के दर्जा के मांग किया गया, इस प्रकार से मांग की जाती है और उस पर हम लोग चर्चा करके सरकार को देते हैं। कोरोना काल में विधायक आज पहली बार गिरिडीह जिले में निवेदन समिति का बैठक हुआ है, एक विधानसभा समिति का। जितनी योजनाएं चल रही है क्या सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या स्टेट गवर्नमेंट का? नहीं, स्टेट को हम ये कोरोना काल में तो हम लोगों को लापरवाही थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कोरोना काल में ऐसा हवा बना के रख दिया गया है पूरे भारतवर्ष में कि लगता है कि कोरोना हम लोग को झारखंड में 95% रिकवर्ड है। और यहाँ कोरोना उतना नहीं, आप देहात के गाँव में चले जाइए, एक भी मास्क नहीं लगाता है कोई, और सब एक जगह से दूसरे जगह एक साथ रहता है। लेकिन यहाँ हवा इतना खड़ा कर दिया गया है। लेकिन हम चाहेंगे कि कोरोना यदि जो है तो हम लोग को प्रिकॉशन रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसन रखना चाहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ा कर रखना चाहिए। झारखंड में कोरोना हम लोग को कुछ बिगाड़ेगा नहीं, जिसके कारण से बाधित हमारा राज्य का कार्य बाधित हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। हमारा पीछे चला गया है, इसमें दो मत नहीं है। इसको भरपाई करने के लिए हम लोग जल्दी अगले साल, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नौजवान मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सोच है कि झारखंड को कितना ऊंचाई तक हम पहुंचावें। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये सोच बहुत बड़ा है और वो अग्रसर हमेशा चिंतित रहते हैं। और सारे विधायकों खुद से मिल करके हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आप चले जाइए बिहार में मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, चले जाइए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, लेकिन आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो भी विधायक, चाहे पक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सारे विधायकों की समस्याओं को सुनते हैं और निदान करने का काम करते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी झारखंड के प्रति यानी कि काफ़ी सजग हैं।
अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि स्थानीय विधायक के तौर पर मुझको उपस्थित रहना है। मैं उपस्थित रहा और जिले की समस्याओं से निवेदन समिति को अवगत कराया और जिले और निवेदन समिति के बीच में एक समन्वय का काम किया। जिन चीज़ों की जानकारी, भौगोलिक जानकारी निवेदन समिति बनी थी उनको स्पष्ट किया और मेरा ये मानना है कि निवेदन समिति ने जिन विषयों को संज्ञान में लिया है उस पर निश्चित रूप से कोई न कोई एक सटीक और सकारात्मक कार्रवाई करके निवेदन समिति अपने यहाँ आने को सार्थक करे। औद्योगिक क्षेत्र चतरों के बालमुकुंद स्टील फैक्ट्री में कार्यरत क्रेन चालक 46 वर्षीय राजेश कुमार राम की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। बताया गया कि राजेश की मौत फैक्ट्री के भीतर ही हुई है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन मौत को सड़क हादसा का रूप दे रही है। इधर घटना को लेकर परिजनों ने मुआवजे की मांग के साथ शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। औद्योगिक इलाका चतरों के बालमुकुंद स्टील फैक्ट्री में कार्यरत क्रेन चालक राजेश कुमार राम की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक क्रेन चालक की मौत फैक्ट्री के भीतर होने की बात बताई जा रही है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन मामले को सीधे तौर पर सड़क हादसा बता रहा है। घटना के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस शव को लेकर जब अस्पताल पहुंची तो परिजनों ने मुआवजे की मांग के साथ शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इधर मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन घटना के बाद किसी भी तरह की जिम्मेवारी लेने से कतरा रहा है। कल दिनांक 27 तारीख को शुक्रवार को मेरे बड़े भाई राजेश कुमार राम, वो लगभग 17-18 वर्षों से बालमुकुंद फैक्ट्री में क्रेन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत रहे हैं और उनका नाइट शिफ्ट ड्यूटी था। वो घर से 9 बजे निकले हैं। उनकी ड्यूटी 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक की रहती है नाइट शिफ्ट। तो कल वो 9 बजे घर से निकले हैं मोटरसाइकिल से और करीबन 10:30, 10:35, 40 के आसपास में उन्हीं का मोबाइल से फ़ोन आया कि उनका एक दुर्घटना हो गई, में उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम लोगों ने जाके पता करने की कोशिश की तो पता चला कि रोड पर उनका भुरंडिया के पास। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और कौन फ़ोन किया था? फ़ोन किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया, उसका पता नहीं, चूँकि उन्हीं का मोबाइल से फ़ोन आया तो ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि फ़ोन किनका था, लेकिन उनसे मेरे घर में जानकारी आई, भाभी को पता चला। फिर हम लोगों ने पता किया तो हॉस्पिटल भी आए। मुझे लगा कि वो जीवित हैं तो हॉस्पिटल आए और फिर यहाँ से फिर फ़ोन करने के बाद थाना गए कि नहीं थाना आ रहा है। तो मुफस्सिल थाना गए और वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ जो थे वहाँ के प्रभारी उस समय के, तो वो बताया कि रोड में हुआ। और मुझे पूरी आशंका है कि वो उनका जो है ड्यूटी के दौरान ही उनका वहाँ घटना घटी है इस तरह, क्योंकि वो क्रेन ऑपरेटर थे और काफ़ी ऊंचाई में उनका काम होता और इस तरह का घटना उस फैक्ट्री में पहले भी घट चुकी है। और उनका चोट जो है सिर का पिछला हिस्सा में लगा है, बाकी शरीर में कहीं खरोच तक का निशान नहीं है। मोटरसाइकिल बरामद हुई? नहीं, मोटरसाइकिल अभी तक तो सुनने में आया कि वो कभी बताया कि वहाँ पुलिस पिकेट पास है भुरंडिया में, फिर बाद में बताया गया कि कहीं रखा हुआ है, फिर आज सुबह पता चला कि टाउन थाना में। हमने बड़ा बाबू से रिक्वेस्ट किया है कि मुझे CCTV फुटेज दिखाया जाए। मुझे पूरी आशंका है कि वो सच्च को छुपाने के लिए उन लोगों ने रोड पे फेंक दिया, क्योंकि रोड में किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। यहाँ तक अभी उनका मोबाइल भी नहीं मिला है, कहाँ है नहीं पता। इधर इस बीच सदर अस्पताल में विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, भाजपा नेता दिनेश यादव, पूर्व भाजपा नेता मनोज साहू, माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा समेत कई लोग अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान नेताओं ने क्रेन चालक की मौत के मामले में पुलिस से जांच की मांग की और उचित कार्रवाई का अनुरोध भी किया। जनप्रतिनिधियों और मृतक के परिजनों ने घटना स्थल के आसपास के CCTV फुटेज को खंगालने की मांग भी की है। कल रात हुई दुर्घटना के बाद
सूत्र जोड़ने में लगे हुए हैं कि दुर्घटना कैसे हुई है। यदि ये दुर्घटना किसी भी फैक्ट्री के परिसर में हुई है तो निश्चित रूप से इस फैक्ट्री मालिक को जवाबदेह होना होगा और सारा गिरा पड़ने का भुगतान करना होगा। अभी पुलिस पदाधिकारियों से बात हुई है, वो अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे ही स्थापित होता है कि मृत्यु किन कारणों से हुई है, हम लोग निश्चित रूप से इसका समाधान निकालेंगे। बाल मुकुंद फैक्ट्री का घटना है। राजेश राम जी हैं जो शहर के हैं, उनकी मौत हो गई है। अब फैक्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ना उनका APF काटता है, ना इंश्योरेंस करता है। मतलब अपने तरीके से काम करिए जाइए, और इस बीच में जहाँ कुछ भी होगा उसका हेडेक नहीं है। बेशर्म फैक्ट्री वाली को, बाल मुकुंद को ये पता नहीं है, उसके स्टाफ को, उसके मैनेजर को, कि उसका स्टाफ मर गया। अभी फ़ोन करके बोला हमको पता नहीं। वैसे को गिरिडीह के रोड पर पोल में पकड़ के बांध देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है दूसरे फैक्ट्री का, उसके पास मैसेज जाएगा कि जब वो जिंदा है तो आपका स्टाफ है, और जब मर गया तो वो बेकार हो गया। तो ऐसे स्टाफ को भी एकदम उसी स्टाइल में उसको दंड देना चाहिए। प्रशासन यहाँ ढीला है, प्रशासन का डर नहीं है, जनप्रतिनिधि भी उस पर जोर शोर नहीं लगाते हैं, जिसके कारण ये हाल होता है। हम आवेश में बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। उन बेशर्म जो होता है, लाश यहाँ पड़ा हुआ, वो कहता है रोड एक्सीडेंट में मर गया, तो उसका डॉक्यूमेंट दिखाओ। तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ, तुम्हारे फैक्ट्री में था कि नहीं था, और अगर फैक्ट्री में था तो वो तुम्हारा दोष है, तुम्हारा दोष है। आज सदर हॉस्पिटल में 5 घंटा से उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और नया ये कर रहा है। तो एक नियम भी बनना चाहिए, और जनप्रतिनिधि से भी निवेदन है कि सभी फैक्ट्री वाले को बुलाकर, कुछ फैक्ट्री वाले अच्छे भी हैं कि तुरंत का तुरंत वो मुआवजा देते हैं, लेकिन बेशर्मों को पकड़कर पोल में बांध देना चाहिए और जो पूरे लोगों से उसको सवाल पूछना चाहिए, तब ये लोग सुधार होगा। बालमुकुंद प्लांट के क्रेन ऑपरेटर राजेश कुमार राम की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन सहित सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोगों ने कंपनी के कार्यालय के गेट का घेराव किया। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन को मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर फैक्ट्री गेट को जाम करने की चेतावनी भी दी गई। बालमुकुंद प्लांट के क्रेन ऑपरेटर राजेश कुमार राम की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत के बाद मुआवजे को लेकर उनके परिजनों तथा सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोगों ने बरमसिया बजरंग चौक स्थित कंपनी के कार्यालय के गेट का घेराव कर दिया। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन से अविलंब मुआवजे की मांग की गई। मौके पर भाकपा माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, मनोज साहू, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी, पप्पू कुमार, राजेश राम, विद्यार्थी परिषद के संदीप देव, कुमार सौरभ, विकास गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि राजेश की मौत फैक्ट्री परिसर में हुई, लेकिन इसे सड़क हादसा दिखाते हुए शव को टुंडी रोड पर सड़क के किनारे रख दिया गया। मौके पर फैक्ट्री प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि यदि तत्काल समाधान नहीं हुआ तो सैकड़ों लोग बालमुकुंद फैक्ट्री के गेट को जाम कर देंगे। 4 बार बात करी है, 5 बार। हाँ, अब हो रहा है कि बोल मालिक से बात हो रहा है। अब मालिक से कहाँ बात हो रहा है? ऑफ द रिकॉर्ड जा करके बात करिए। हम लोग तो बैठ गए। वो कहता है कि नहीं, हम बाहर मर 18 साल होगा, देना होगा। फैक्ट्री मालिक का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर जो देना होगा, देना होगा। बालमुकुंद फैक्ट्री के प्रबंधन का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, गिरिडीह शहर के राजेश कुमार नाम के एक क्रेन ऑपरेटर जो बालमुकुंद फैक्ट्री में पिछले 17-18 साल से काम कर रहे थे, कल शाम को घर से 9 साढ़े 9 बजे ड्यूटी से निकलने के बाद संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत की सूचना मिली है। परिजनों का कहना है कि वो वहां ड्यूटी ज्वाइन किए थे और उनके बाद वहीं पर उनकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले में जाँच कर रही है कि सड़क दुर्घटना है कि फैक्ट्री के अंदर है। मामला चाहे जो भी हो, उनकी मौत हुई है। और अभी जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे यह लगता है कि यह घटना फैक्ट्री के अंदर हुई है और जिसको आनंद फानंद में अस्पताल ले आने के क्रम में शायद उनकी मौत होने के बाद उनको सड़क किनारे फेंक दिया गया है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो हमारा इसमें सीधा कहना है कि यदि वो घर से निकल करके ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो वो कोई अपने निजी काम से नहीं जा रहे थे, बल्कि वो फैक्ट्री का ही काम से जा रहे थे। और उनकी जिस भी परिस्थिति में मौत हुई है, फैक्ट्री प्रबंधन को सामने आकर के और उनको, उनके परिजन को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसी सवाल को लेकर के उनके परिजनों सहित और भी गणमान्य लोग, हम लोग भी सभी लोग हैं, और हम लोग इसी मांग को लेकर के पहले अस्पताल में थे और जब कोई बात नहीं बनी
अभी हम लोग बालमुकुंद फैक्ट्री के जो दफ्तर यहाँ से ऑफिस चलता है उनका, हम लोग उनके ऑफिस के गेट पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और मृतक के परिजन को पूरा मुआवजा दिलवाया जाए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मजदूर वहाँ का है कि नहीं, मजदूर वहाँ काम करते थे कि नहीं, कितने दिन से काम करते थे नहीं करते थे, ये सारे सवाल सामने आ जाते हैं। लेकिन सवाल है कि जो भी लोग इनके यहाँ काम करते हैं, किसी भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों से ज़्यादा कर्मियों से इन लोग इरेगुलर काम करवाता है। मतलब उनका ना कोई पहचान है, ना कोई उनका और भी तरह का उनका जो संबंधित कागजात होते हैं वो कोई लोग दुरुस्त नहीं करता है, कोई बीमा नहीं होता है, ताकि इस तरह की घटना होने पर मजदूरों को बीच रास्ते में छोड़ने का कोशिश किया जाता है। ये गलत है। इस तरह के चीज़ों पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा उनके परिवार को मिले, ताकि उनकी 2 लड़कियों की जो शादी करनी है, उनका एक बच्चा विकलांग है, पूरा परिवार सड़क पर है, ये सारी परिस्थिति देखते हुए पूरा मुआवजा उनके परिवार को मिले, इसके लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। डीसी ऑफिस सभागार में जल जीवन मिशन को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताया गया कि यूनिसेफ के पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के सौजन्य से आयोजित इस कार्यशाला में जल जीवन मिशन समेत अन्य कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ऑफिस के सभागार में जल जीवन मिशन को लेकर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में पीएचडी के कार्यपालक अभियंता अनूप कुमार, मुकेश कुमार के अलावे उप विकास आयुक्त, पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, डीआरडीए निदेशक समेत कई अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। बताया गया कि यूनिसेफ के सहयोग से पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के सौजन्य से इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है, जिसके तहत जल जीवन मिशन की सफलता पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं अन्य कई मुद्दों पर भी आवश्यक विचार विमर्श कर रणनीति बनाई गई। तैयार नहीं रहेंगे तो कब बना पाएंगे? जो छोटे स्कीम्स हैं जिनका 2 साल का है, जैसे सिंगल विलेज स्कीम, इन सब चीज़ों का, उसका हम लोगों को मार्च 2022 तक प्लानिंग करके और उसका पूरा ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम है उसको कंप्लीट करना है। प्लान भी बना है और उसको अभी हम लोग एक कॉपी डीसी सर को भी देंगे। सर का भी कुछ उसमें हम लोगों का गाइडलाइन होगा तो हम लोग उसको बाद में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हम लोगों को ये करना है। उसके बाद आप देखिएगा जल जीवन मिशन अनलाइक NRDWP, इसमें देखिएगा जो प्रशासनिक रोल है, ये सर के लेवल का, डीडीसी सर के लेवल का, वो है आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर वाटर सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी का गुणवत्ता को हम लोग, पानी का जो बर्बादी ना हो उसको कैसे बचाएं, उसका कैसे करें, वो जिला स्तर पर एक प्लान बनने की जरूरत है। पर सस्टेन नहीं करता है तो वो एक पूरे मल्टी विलेज स्कीम जिसमें हम 10-12 गांव कवर करता है सब, तो अभी ट्रायल बेसिस मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि बहुत सारे घर का स्कीम लिए ना कनेक्शन, वो बाहर ले लिए, तो वो हम लोगों को थोड़ा फील्ड में जाते हैं ना, तो एक बार देखिएगा कि वैसे जगह पे कनेक्शन है जहाँ पे कर लें। उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सबसे अहम अंग है, साथ ही साथ अभी स्टेट से नहीं हो पाया है। अवैध बालू कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर बालू का उठाव कर रहे 5 ट्रैक्टर को जब्त किया। इस बाबत एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि अवैध धंधेबाजों की वजह से सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचता है। इस वजह से पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध बालू के कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन ने शनिवार को जोरदार अभियान चलाया। इस क्रम में अर्गा घाट, गरहा टाट, झरिया गादी, मंगरोडीह समेत कई उसरी नदी घाटों में दबिश दी गई। बताया गया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार टीम गठित कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गरहा टाट रेलवे पुल के समीप अवैध बालू उठाव कर रहे 5 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। मौके पर एसडीओ प्रेरणा दीक्षित, प्रशिक्षु IAS सैयद रियाज अहमद, एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएमओ सतीश नायक के अलावे आरटी टीम और मुफस्सिल नगर व पचम्बा थाना के पुलिस जवान मौजूद थे। इस बाबत एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि अवैध बालू उठाव से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसी सूचना पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। वहीं ट्रैक्टर संचालक टीम को देखकर फरार हो गया।
शहजाद आलम जा रहा है। अनुसार एक बालू की छापेमारी हेतु टीम बनाई गई है, जिसमें एसडीओ मैम नेतृत्व कर रही है। उनके साथ एक प्रशिक्षु IAS हैं और मैं हूं, और थाने के मुफस्सिल थाना के लोग हैं, और हमारा जो QRT टीम है। हम सभी मिलकर एक अभियान चला रहे हैं। और आज गहरा टाड़ में हम लोगों ने अभियान चलाया। वहाँ से 5 ट्रैक्टर हम लोगों ने जब्त किया बालू के सतरंगे हाथ नदी से। उन पर कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ लोगों को, ये बालू का चोरी करना बंद करें। ये राजस्व की चोरी है, जिससे सरकार को घाटा होती है। तो इसका इंतज़ार करें, और आगे उनको बालू का दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी गलत काम नहीं करें। गलत काम करेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी की गिरफ्तारी मिलता? गिरफ्तारी तो नहीं हुई, सभी लोग देखकर ड्राइवर लोग या जो भी लेबर थे सभी भाग गए। और इसके अलावा अन्य किन किन घाटों का निरीक्षण किया गया सर? हम लोगों के द्वारा अर्गा घाट देखा गया, फिर झरिया गादी जो पास में सटा हुआ है वहाँ हम लोगों ने सर्च किया, और ये अभियान आगे भी चलते रहेगी। सदर अस्पताल गिरिडीह में एक कार्यक्रम आयोजित कर पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत की गई। इस बाबत बताया गया कि पुरुष नसबंदी को लेकर प्रखंडवार सेंटर भी खोले गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से लॉकडाउन के पीरियड में लौटे प्रवासी मजदूरों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत गिरिडीह में हो गई है। इसी को लेकर शनिवार को सदर अस्पताल में कार्यक्रम कर अभियान को विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया। मौके पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर S सान्याल व अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों कर्मियों की मौजूदगी रही। इस बाबत डॉक्टर सान्याल ने बताया कि जिले भर में पुरुष नसबंदी का लक्ष्य रखा गया है। इसी को लेकर प्रखंडवार सेंटर भी खोले गए हैं। बताया गया कि चूंकि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे प्रवासी मजदूर गिरिडीह पहुंचे हैं, ऐसे में इस कार्यक्रम से उन्हें भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस बाबत डॉक्टर सान्याल ने बताया कि जिले भर में 142 पुरुष नसबंदी का लक्ष्य रखा गया है। इसी को लेकर प्रखंडवार सेंटर भी खोले गए हैं। बताया गया कि चूंकि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे प्रवासी मजदूर भी गिरिडीह पहुंचे हैं, ऐसे में इस कार्यक्रम से उन्हें भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन करना लालू 21 तारीख से शुरू हुआ है, 4 तारीख तक चलेगा। पहला एक हफ्ता हम लोग ने IC किया था, जानकारी लोग के बीच में दिया था, और आज से हम लोग काम शुरू कर रहे हैं पुरुष नसबंदी का। सारे प्रखंड में NSB सर्जन है नॉन स्कैल्पेल वेसेक्टोमी करने के लिए, और लोग से अनुरोध होगा कि वो ये लाभार्थी आए और इसका भरपूर उपयोग करें इस सेवा का। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में कल पता लगा है जो नॉन स्कैल्पेल वेसेक्टोमी के सर्जन कम है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में तकरीबन हर प्रखंड में सदर अस्पताल में सर्जन उपलब्ध है और औजार भी उपलब्ध है। तो अनुरोध होगा कि आपके माध्यम से लोग इसका लाभ उठाएं। लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस समारोह शनिवार को करबला रोड स्थित चित्रांश भवन में कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। वहीं उनकी जीवनी पर भी इस दौरान प्रकाश डाला गया। लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस समारोह शनिवार को गिरिडीह में भी मनाया गया। इस क्रम में जिला कमेटी के तत्वाधान में करबला रोड स्थित चित्रांश भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर्वप्रथम लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया तथा उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। उसके बाद पार्टी का शपथ पत्र सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को पढ़कर सुनाया गया तथा लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ समर्पित भाव से काम करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी 20 साल में पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना संगठन खड़ा कर चुकी है। श्री राज ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 50 साल के संसदीय जीवन में जो काम किया है वैसा ना तो कोई कर पाएगा, न उस तरह का जनप्रिय नेता बन पाएगा।
कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष विनीत कुमार, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, प्रधान महासचिव कमलेश शर्मा, जिलाध्यक्ष युवा सूरज कुमार पांडे, नगर अध्यक्ष अमित कुमार चंद्रवंशी, महिला जिलाध्यक्ष आरती सिंह, जिला महासचिव रंजीत कुमार सिंह, IT सेल के अध्यक्ष पीयूष सागर, जिला सचिव विक्रम कुमार, छात्र अध्यक्ष पूजा कुमारी, रौनक जायसवाल, आशीष जायसवाल आदि मौजूद रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे। लोक जनशक्ति जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस समारोह गिरिडीह में सादे समारोह में कोविड के चलते मनाया गया। 20 साल में पार्टी ने बहुत कुछ पाया है। पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पार्टी का संगठन है। बिहार में अभी हम लोगों ने 25 लाख मत प्राप्त किया, 6% के करीब होता है। और जहां हमारा मणिपुर में MLA है, मिनिस्टर है, वहीं पूरे देश भर में हम लोगों का 6 सांसद है। और तमाम जगह हम लोग जो है पूरी ताकत और तन्मयता के साथ जो है अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं। हम लोगों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो कोविड के पीरियड में जिस तरह से गरीबों को अनाज का उन्होंने प्रबंध कराया पूरे देश में, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, चाहे स्वर्ण जाति का हो, सबके लिए उन्होंने समान रूप से जो है अनाज उपलब्ध कराया। आज भी गरीब अपना मसीहा को याद कर रहा है। लोग 2-2 क्विंटल 3-3 क्विंटल तक अनाज उठाने का काम किया। आज 50 साल के संसदीय जीवन में उन्होंने जो कुछ किया, शायद ही वैसा कोई बिरला नेता पैदा लेगा। हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित किए और श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। इस कार्यक्रम में गिरिडीह में इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष विनीत कुमार जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हमारे कमलेश कुमार शर्मा जी हैं, युवा के अध्यक्ष हमारे सूरज कुमार पांडे जी हैं, रंजीत जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, विक्रम जी हैं, इसके अलावा विकास जी हैं। तो तमाम महिला की अध्यक्ष आरती सिंह, छात्र की अध्यक्ष कुमारी पूजा, सारे लोग जो है यहाँ पे पदाधिकारी उपस्थित हुए और हम लोगों ने सब लोगों ने संकल्प लिया। पार्टी का जो संकल्प है, शपथ पत्र है, उस शपथ पत्र को हम लोगों ने जो है संकल्प लेने का काम किया कि हम लोग अपनी पार्टी को निष्ठा के साथ, सक्रियता के साथ जो है अपना काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर 24 नवंबर से प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा था। शनिवार को अंतिम दिन पूरे आकर्षक ढंग से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में सिख संगत के लोगों ने हिस्सा लिया। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर निकाली जा रही प्रभात फेरी का समापन शनिवार को हो गया। अंतिम दिन खूब आकर्षक ढंग से प्रभात फेरी निकाली गई। शहर के पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारा से निकलकर मकतपुर, कालीबाड़ी, टावर चौक होते हुए सिख समाज का जत्था स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारा पहुंचा। इस क्रम में शबद कीर्तन के साथ पंज प्यारे का स्वागत रास्ते भर किया गया। जगह जगह लोग फूल बरसा रहे थे, वहीं रास्ते को भी पानी से बुहारा जा रहा था। गुरुद्वारा पहुंचने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा तमाम सिख संगत का परंपरागत तरीके से स्वागत सत्कार किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह समी, देवेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, गुरदीप सिंह, अवतार सिंह, कुंवरजीत सिंह, अमरजीत सिंह सलूजा, कुशल सलूजा आदि का योगदान महत्वपूर्ण बना रहा।
वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम सतनाम के बलिया वाहिगुरु वाहिगुरु के सतनाम सतनाम के बलिया वाहिगुरु वाहिगुरु के श्री गुरु नानक देव जी के 551वें आगमन पर्व को हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं, जिसमें इस बार हम लोग सिर्फ प्रभात फेरी निकाल पाए हैं, जो कि आज 5वीं प्रभात फेरी हम लोगों की गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ला से चलते हुए इस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड पहुँचे हैं। हम लोग का इस बार नगर कीर्तन जो हम लोग शोभा यात्रा निकालते थे वो इस बार नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसकी परमिशन नहीं मिल रही है, लेकिन सिर्फ प्रभात फेरी हम लोग इस बार निकाले हैं। और उसके साथ साथ ही फिर भी संगत में बहुत उत्साह है और लोग बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ इसमें जुड़ रहे हैं। और कल जो है हम लोग का विशेष कार्यक्रम जो कि गुरुद्वारा परिसर में ही होगा, ये हम लोग का कीर्तन दरबार लगेगा और इसमें हम लोगों के बाहर से आए हुए ज्ञानी, बाहर से आए हुए कीर्तन जागी जत्था, ये लोग आकर के कल कार्यक्रम करेंगे। और इसके साथ परसों जो हम लोग का 30 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के आगमन दिवस के दिन में हम लोगों ने 30 तारीख को ये कार्यक्रम का समापन करना है। और उस दिन हम लोग का विशेष कार्यक्रम जिसमें कि गुरबानी, विचार और कीर्तन वगैरह अन्य सारे जो धार्मिक कार्यक्रम जिस प्रकार हमेशा चलते हैं उसी प्रकार चलेंगे। और इसमें इस जो गुरु का लंगर है ये रेगुलर हम लोग का जिस तरह से चल रहा है, आज सुबह में या कल दोपहर को या परसों भी ये इसी प्रकार चलेगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि परसों 30 तारीख के दिन सभी लोग आएँ और गुरुवाणी का आनंद लें और गुरु नानक देव जी की बताए हुए राह पर हम लोग उस पर विचार करें, उस पर चलने के प्रयास करें। और परसों हम लोग सभी गुरुपुरब पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं और श्री गुरु पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, अब सभी लोग कीर्तन का एवं लंगर का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सभी सिख समाज के लोग गुरु नानक जयंती बहुत उत्साहपूर्वक मना रहे हैं और ये हम लोग 551वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। आज कोरोना का लेकर के बहुत कंट्रोल के अंदर में सभी कार्य किए जा रहे हैं, अपना पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है इसके अंदर में। और इसके उपरांत में हम लोगों ने गुरु नानक जयंती के उपरांत में 5 प्रभात फेरियाँ निकालनी थी, जो 24 तारीख से शुरू होकर के आज जो है 28 तारीख तक 5 बार प्रभात फेरी निकली है। इसका आज समापन किया गया है। 5वीं प्रभात फेरी क्योंकि हम लोगों को नगर कीर्तन निकालने की सरकार की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है और कोरोना काल में सबको
सावधान भी रहना है। इसको देखते हुए हम लोगों ने सादापूर्वक सादे समारोह में आज नगर कीर्तन का रूप देते हुए सुबह में ही हम लोगों ने इसको आज प्रभात फेरी को निकाल लिया है। आज समापन हो चुका है। कल लंगर चलेगा, गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार चलेगा और परसों जो है गुरु नानक जयंती का फिर लंगर होकर के इसका समापन किया जाएगा। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के समीप पुलिस ने मवेशी लदे एक ट्रक को जब्त किया है। बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के बक्सर से मवेशियों को लाया जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया है। ट्रक के ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के समीप पुलिस ने मवेशी लदा एक ट्रक को कब्जे में लिया है। ट्रक में 24 मवेशी लोड थे, जिसे पुलिस ने गौशाला भेज दिया। इस बाबत थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि बिहार के बक्सर से मवेशियों को लाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया गया कि वाहन में 3 लोग थे। एक व्यक्ति फरार हो गया, जबकि पहाड़ी डीह निवासी 50 वर्षीय मोहम्मद इशाक और आजाद नगर पचम्बा निवासी फरहान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि वाहन में जय श्री राम लिखा हुआ था। टुंडी रोड मोहनपुर के समीप कराए जा रहे नाली निर्माण में अनियमितता की शिकायत को लेकर शनिवार को कांग्रेस नेता हसनैन अली ने स्थानीय लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने गिरिडीह उपायुक्त का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए जांच कराने की मांग की है। टुंडी रोड मोहनपुर के समीप कराए जा रहे नाली के निर्माण में लगातार भारी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के साथ कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद हसनैन अली ने आवाज बुलंद करते हुए फिर इसका विरोध किया। बता दें कि कांग्रेस नेता के द्वारा पहले भी इस मामले को लेकर आवाज उठाया गया है। इस बार कांग्रेस नेता ने कहा कि ये योजना गरीबों के लिए सरकार मुहैया करा रही है, लेकिन इसमें ठेकेदार के द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। कांग्रेस नेता ने उपायुक्त का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए जांच कराने की मांग की है। मौके पर मोहम्मद असलम, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद इमरान, शब्बीर अंसारी समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। जिला के तहसील थाना अंतर्गत टुंडी रोड मोहनपुर में जो नाली का निर्माण कराया जा रहा है, उसमें भारी अनियमितता दिखाई दे रही है, जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है और लगातार हमें सूचना दी जा रही है कि उसमें जिस तरह से गड़बड़ी हो रही है वो काफ़ी निंदनीय है। और पथ निर्माण विभाग के SDO साहब को भी इसकी जानकारी दी गई 3-4 दिन पूर्व में। उसके बाद भी किसी तरह कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। लगातार लोग मनमानी कर रहे हैं। ऐसा है कि नीचे कंक्रीट रहता है, उसके ऊपर मिट्टी रहता है, फिर उसी के ऊपर ढलाई हो जाता है। और जहाँ पे नाली का वॉल्विंग उठ रहा है उसमें कहीं कहीं खोल रह जा रहा है, सर्कल जैसा रह जा रहा है। और जो नाली के वॉल्विंग में जो TMT लग रहा है वो TMT फिनिशिंग के बाद भी नज़र आ रहा है। उस पर प्लास्टर से लोग निपने पोतने का काम कर रहे हैं। तो ये हम पूछना चाहते हैं पथ निर्माण विभाग के लोगों से कि आप आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इसमें क्या ये नहीं दर्शाया जा रहा है कि अभी नाली बन ही रही है और अभी रिपेयर हो रहा है पूरी तरह से। थोड़ा बहुत हॉल तो हम लोग समझ सकते हैं कि सीमेंट का काम है तो हो सकता है, लेकिन अधिकांश इसी तरह से काम कराया जा रहा है। इसको लेकर पूर्व में भी आवाज़ बुलंद किया गया वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा और हमें सूचना दी गई, जिस पे हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से मांग किया, जिला प्रशासन से मांग किया, लेकिन इस पर किसी तरह की पहल नहीं हुई। अतः मैं पुनः उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि इसकी विशेष जाँच टीम बनाकर इसकी जाँच कराई जाए। टुंडी रोड मोहनपुर के रोड के समीप जो नाली का निर्माण हो रहा है वो एकदम घटिया और ख़राब किया जा रहा है काम। इसके पहले भी 4 दिन पहले कंप्लेन किया गया था, बोला गया था, जे साहब आए थे, एक और सर आए थे, उनको बोले तो बोला ठीक है हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक से काम होगा। लेकिन फिर भी वही बात, कल भी जे साहब को बोला गया लेकिन नहीं आया, यही काम होते रहा। और आज भी मस्जिद के सामने
नाली एकदम खराब है, गड्ढा है और सरिया पूरा नज़र आ रहा है। जब हम लोग बोले, इसका विरोध किए, तो यही बात बोला कि ऐसा ही होता है और हम रह के करवा रहे हैं, काम ऐसा ही होगा और हमेशा ऐसा ही होते रहेगा। हर जगह ऐसा ही होता है और हम कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ देखें और क्या बोले। रोज आता है जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परिसदन भवन में हुई विधानसभा के निवेदन समिति की बैठक। समिति के पदाधिकारियों के अलावा जिले के कई वरीय अधिकारी रहे मौजूद। विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा। बैठक में छाया रहा प्रदूषण का मुद्दा। बालमुकुंद फैक्ट्री में कार्यरत क्रेन चालक की हुई संदेहास्पद मौत। मुआवजे को लेकर सदर अस्पताल में जनप्रतिनिधियों ने किया हंगामा। इधर बालमुकुंद के कार्यालय का भी किया गया घेराव। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मवेशी लदे ट्रक को किया जब्त। 25 मवेशियों को भेजा गया पचम्बा गौशाला। 2 की हुई गिरफ्तारी। और जिला प्रशासन ने अवैध बालू के कारोबार के खिलाफ चलाया अभियान। एसडीओ के नेतृत्व में विभिन्न नदी घाटों पर मारा गया छापा। गरहाटाड़ से बालू लदे 5 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।